देखिए वैलेंसी क्या लिखा गया। वैलेंसी तो हो गया, अब हम लोग देखते हैं वैलेंस सेल। ठीक है, क्या देखेंगे हम लोग? वैलेंस सेल। अब यहाँ पे लिखा हुआ है क्या? द आउटर मोस्ट ऑर्बिट ऑफ एन एटम इज कॉल्ड वैलेंस सेल। ठीक है, आउटर मोस्ट, ये क्या कह रहा है? आउटर मोस्ट ऑर्बिट ऑफ, ठीक है, ऑर्बिट ऑफ एन एटम, कोई एटम उसके जो ऑर्बिटल हैं उसके आउटर मोस्ट में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं वही क्या होता है? वैलेंस सेल होता है। जैसे हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है जी? 1 है, तो उस पर आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में कितना इलेक्ट्रॉन मूव करता है? 1। तो हाइड्रोजन की वैलेंस सेल कितना है? 1s1। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन क्या है? 1 है। ठीक है, उसके बाद कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। जैसे बेरिलियम का कितना है जी? बेरिलियम का कितना है? 4 है। ठीक है, 4 है, तो हम लोग क्या करते हैं? दो बनाते हैं, जैसे 1s2 2s2। अब देखो एक ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन हम लोग देख लेते हैं। ठीक, दूसरे ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। तो ये देखो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, क्या है? आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। देखो ये आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है कि नहीं है? तो अब ये जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है इसी को तो हम लोग बोल रहे हैं क्या? वैलेंस सेल। क्या बोल रहे हैं? वैलेंस सेल, ये बोल रहे हैं वैलेंस सेल। ठीक, यही बोला जाता है वैलेंस सेल। चलिए आपको मालूम चल गया वैलेंस सेल क्या होता है। जैसे अब मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ कि आपका हर एटम्स का वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन्स कितना कितना होगा। जैसे मैं बता दे रहा हूँ, हाइड्रोजन का होता है 1, ठीक, बेरिलियम का होता है 2, लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, बेरिलियम का होता है 2, फिर उसके बाद बोरान का होता है 3, और फिर उसके बाद आपका है कार्बन का होता है 4, नाइट्रोजन का होता है 5, ऑक्सीजन का होता है 6 और फ्लोरीन का होता है 7। ठीक, फिर उसके बाद नियॉन का होता है, नियॉन का होता है क्या? नियॉन का होता है, नियॉन का होता है, रुझे बहुत ज़्यादा हो गया, नियॉन नियॉन नियॉन, ठीक है, नियॉन का होता है कितना? नियॉन का होता है 10। ठीक है, और सॉरी नियॉन का होता है कितना? 8। नियॉन का 8 होता है आउटर मोस्ट वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन। इसके वाले पीछे वीडियो में जाकर देख लीजिए वैलेंसी कैसे निकाला जाता है, तो वैलेंस सेल का पता चला जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं, कि ये जो ये इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं तो ये बॉन्ड कैसे बना रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इसके बारे में हम लोग थोड़ा जानते हैं। ठीक, अब इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं हम लोग। अब यहाँ पे बताया जा रहा है, क्या? कॉसेल लुईस अप्रोच ऑक्टेंट रूल। ठीक है, एक कॉसेल लुईस 2 साइंटिस्ट हैं, इन्होंने बताया कि ठीक है भैया, अगर हम केमिकल बॉन्डिंग बना रहे हैं तो बनाएंगे किसे? ठीक है, जिसका ऑक्टेंट रूल स्टेबल है, जो स्टेबल होने के लिए, देखिए भैया, स्टेबल होने के लिए इंसान कहीं भी अपने आप को इन्वॉल्व कर सकता है। ठीक है, स्टेबल होने के लिए इंसान कुछ भी कर सकता है, अपने आप को संतुष्ट रहने के लिए इंसान कुछ भी कर सकता है। ठीक है, इसी तरह इनकी जो इलेक्ट्रॉन्स कम हो रहे हैं ये स्टेबल होने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो इन्होंने 2 साइंटिस्टों ने मिलकर, एक कोसेल और एक लुईस, इन्होंने दोनों ने मिलकर कहा कि हम लोग ऑक्टेंट रूल निकालते हैं। क्या निकालते हैं? ऑक्टेंट रूल। ऑक्टेंट रूल का मतलब जिसमें 8 इलेक्ट्रॉन क्या हो? कंप्लीट हो। ठीक है, 8 इलेक्ट्रॉन क्या हो? कंप्लीट हो, उसे हम कहते हैं ऑक्टेंट रूल। अब यहाँ पे जैसे ऑक्टेंट रूल में क्या है, फर्स्ट आपका है इट वाज बेस्ड ऑन इंटरनेस ऑफ नोबल गैसेस। देखो भैया, एक इसके बेस पे है इंटरनेस नोबल गैसेस। इंटरनेस नोबल गैसेस मतलब जैसे अक्री गैसेस, अक्री गैसेस जैसे नियॉन का कितना है भैया? 10 है, 10 है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना हो? 1s2 2s2, फिर उसके बाद 2p6, कितना होता है? 2p6। अब देखो इसके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 तो कितना होता है जी? 8 इलेक्ट्रॉन है। 8 इलेक्ट्रॉन का मतलब कि इसका ऑक्टेंट क्या है? कंप्लीट है। ऑक्टेंट क्या है जी? कंप्लीट है। तो जब ऑक्टेंट कंप्लीट है तो ये अपने आप में क्या है? स्टेबल, इसकी किसी की भी ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए ये क्या होता है कि स्टेबल है, मतलब अंबानी से भी बेटर है। ठीक, तब इसको ज़रूरत नहीं होती है। अब एक कॉसेल और लुईस ने सोचा कि ठीक है साहब, अगर जब ये अपना ऑक्टेंट रूल बना रहे हैं
तो हम भी कुछ ऐसे मालिक्यूल से निकालें जो अपना ऑक्टेंट रूल बनाए। ठीक है, क्या करें, जो अपना ऑक्टेंट रूल बनाए। तो इन्होंने एक दूसरे एटम्स को कंबाइन करना शुरू कर दिया। कंबाइन का मतलब क्या होता है, जोड़ना शुरू कर दिया। ठीक है, कंबाइन करना शुरू कर दिया, जोड़ना शुरू कर दिया गया, ओवरलैपिंग स्टार्ट करा दिया गया, बॉन्ड का फॉर्मेशन बनवाना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो यही लिखा गया है। अब हम लोग एक एक पॉइंट को देखते हैं बड़े अच्छे से। ठीक है, बहुत अच्छे से हम लोग देखते हैं। ठीक, अब यहाँ पे क्या कर रहा है, अब यहाँ पे देखिए, एटम्स कैन कंबाइन, क्या कर रहे हैं, एटम्स कैन, अब यहाँ पे है देखिए, इट वाज बेस्ड ऑन इंटरनेस ऑफ नोबल गैसेस, जिसे हमने बताई दिया। और सेकंड पॉइंट क्या कर रहा है, एटम कैन कंबाइन आइदर बाई ट्रांसफर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम। मतलब ये क्या कर रहा है, एक एटम से दूसरे एटम में ऐसा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जैसे हम लोग HCl बनाते हैं। क्या बनाते हैं, HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोजन के पास कितना बांड है जी, 1। क्लोरीन के पास कितना बांड है, 7। ठीक है, 7, कितने बांड है, 7। अब देखो भैया, 7 बांड है, यानी 7 इलेक्ट्रॉन है। अब ये अपना ऑक्टेंट कंप्लीट करने के लिए हाइड्रोजन का भी इलेक्ट्रॉन लेगा, तो इसके पास कितना हो जाएगा, 8। कितना हो जाएगा, 8। तो कोई ना कोई कॉम्बिनेशन होता है भैया, देखो कुछ भी ना कुछ करके ही अपना ऑक्टेंट रूल बनाता है। यही कर रहा है, चाहे वो अब किस माध्यम से कर रहा है। देखो अब क्या बताया, एटम टू अनदर एटम। ठीक है, गेनिंग करके, प्राप्त करके, या लॉस करके, हो करके, ठीक है, या शेयर करके। अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन ऑर्डर टू हैव ऑन ऑक्टेंट, मतलब ऑक्टेट का मतलब क्या होता है, 8 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक, वैलेंस सेल, उसके वैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। इट केस, अब नेक्स्ट पॉइंट क्या कर रहा है, नेक्स्ट पॉइंट क्या कर रहा है, इन केस ऑफ हाइड्रोजन एंड हीलियम डिप्लेट 2 इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस सेल। अब सेल विल बी कंप्लीट, और इनका सेल क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है, जो हाइड्रोजन और हीलियम होते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट क्या कर रहा है, नेक्स्ट पॉइंट क्या कर रहा है, द इलेक्ट्रॉन आर डोनेटेड बाई ए क्रॉस और डॉट साइन। ये जो इलेक्ट्रॉन हैं डोनेट करेंगे या शेयर करेंगे या गेन करेंगे, तो किस माध्यम से करेंगे, या तो क्रॉस माध्यम से या तो डॉट माध्यम से। समझ में आया। और नेक्स्ट पॉइंट क्या कर रहा है, आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ केमिकल बॉन्ड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज द वैलेंस सेल एटम इज 8। मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वैलेंस सेल में कितने होने चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन होने थे। आइदर, ठीक है, आइदर को वैलेंसी इज 4, और इनकी बॉन्ड कितना बनना चाहिए, 4। कितना, 4, इसी को बोला जाता है कोवैलेंसी। देखो 2 2 4 2 6 2 8। ठीक है, तो यही कर रहा है, कोवैलेंसी इज 4। ड्रा द लुईस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ Cl2 मॉलिक्यूल। अब हम लोग देखते हैं लुईस डॉट स्ट्रक्चर क्या होता है, जो कोसेल लुईस ने बनाया था। ठीक है, अब यहाँ पे ड्रा द लुईस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ Cl2 मॉलिक्यूल्स। ठीक है, आपको मालूम है इसका निकालने के लिए क्या होगा, टोटल इलेक्ट्रॉन। ठीक है, यहाँ पे लिखा है टोटल इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ एटम्स मल्टीप्लाई 8। जितना भी आएगा नंबर ऑफ एटम्स उसे मल्टीप्लाई 8 कर देंगे, इलेक्ट्रॉन से निकल जाएंगे। तो यही लुईस डॉट कर रहा है, जैसे Cl2 का है। Cl2 का आपको मालूम है एटॉमिक नंबर कितना होता है क्लोरीन का। अब देखो, हमको क्लोरीन से मतलब नहीं है, हमसे क्या मतलब है, नंबर ऑफ एटम्स मल्टीप्लाई 8। ठीक है, इससे हमसे मतलब है लुईस डॉट स्ट्रक्चर निकालेंगे। अब हमको एटम देखना, उसके न कि एटॉमिक नंबर। ठीक है, अब आपको मालूम है Cl2, मतलब इसमें कितने Cl है, 2 है। कितने हैं, 2 है। अब यहाँ पे क्या होगा, नंबर ऑफ एटम्स मतलब 2 हो गया, गुड़े मल्टीप्लाई किससे हो रहा है, 8 से हो रहा है। 8 दूनी 16 इलेक्ट्रॉन, कितने हो रहे हैं, 16 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये 16 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब आगे हम लोग देखते हैं, अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए क्या होता है। अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए क्या होगा, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन निकालने के एटॉमिक नंबर। ठीक है, क्या होगा, एटॉमिक नंबर मल्टीप्लाई 2। तो एटॉमिक नंबर आपको मालूम है, एटॉमिक नंबर कितने होते हैं, क्लोरीन के 7 होता है। कितना होता है, 7 होता है। सॉरी, वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालने के वैलेंस इलेक्ट्रॉन, एटॉमिक नंबर नहीं होता है, एटॉमिक नंबर नहीं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आप क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, चाहिए निकालो, 17 होता है। इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकाल लेते हैं, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। अब देखो
छः, अब 1s2 2s2 10 हो गए, 10 इलेक्ट्रॉन, 10 2 12, 12 5 17, 12 5 यहाँ पे 3p 5, ठीक है। अब 12 5 कितने हो जाएंगे, 17 हो जाएंगे। अब देखो यहाँ पे 5 + 2 कितना हो गया, 7, कितना हो गया, 7। तो अब इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने आते हैं क्लोरीन के, 7 आते हैं। तो 7 × 2 7 दूनी 14 इलेक्ट्रॉन, मतलब वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 14 इलेक्ट्रॉन Cl2 का, ठीक है। अब शेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हम लोग को बहुत ही ईजी फार्मूला है, ठीक है। अब इसका फार्मूला निकालने के लिए क्या है, टोटल इलेक्ट्रॉन्स माइनस वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन, ये पता चल जाएगा कि ये शेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या है। अब देखो जी, टोटल इलेक्ट्रॉन आपने निकाला था Cl2 का कितना होता है, Cl2 का कितना होता है 16 इलेक्ट्रॉन जो आपने निकाला था। फिर उसके बाद माइनस वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन कितना है, 14 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, 14 इलेक्ट्रॉन। अब आपको मालूम है 16 इलेक्ट्रॉन में से 14 इलेक्ट्रॉन जाएगा तो कितना बचेगा, 2 इलेक्ट्रॉन। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, आपस में शेयर करें, क्या करें, शेयर करें, जैसे Cl। अब आपको मालूम है इसके पास कितना एटॉमिक नंबर होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7, 2 2 4 2 6 1 7, ठीक है, 2 1 2 2 4 2 6 1 7। अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं यहाँ पे, तो इलेक्ट्रॉन टोटल शेयर कितने कर रहे हैं, 16, अरे 2, कितने शेयर कर रहे हैं, 2। अब देखो यहाँ पे, अब हमको निकालना है अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब नंबर ऑफ बांड कितना बनाएंगे ये भी देख लेते हैं। नंबर ऑफ बांड बनाने के लिए क्या है, नंबर ऑफ बांड शेयर्ड इलेक्ट्रॉन बटे 2। अब शेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है, 2, 2 बटे 2, 2 1 कम 2। अब बांड कितना बनाया जी, एक बनाया कि नहीं बनाया। अब उसके बाद यह कह रहा है कि अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या है, अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो साझा ही नहीं किया हो, ठीक है। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस शेयर्ड इलेक्ट्रॉन, आपको मालूम है वैलेंस इलेक्ट्रॉन 14 है, 14 माइनस 2 तो कितना हो गया, 12 इलेक्ट्रॉन जो है वो अनशेयर्ड है, क्या है, अनशेयर्ड है। जैसे आपको स्ट्रक्चर बनाया जाए, Cl2 2 4 2 6 1 7, Cl2 2 4 2 6 1 7। अब ये दोनों बांड बना लिए। अब बचा कितना, 2 2 4 2 6 2 2 4 2 6। आपको मालूम चलेगा 6 6 कितने होते हैं, 12 इलेक्ट्रॉन। 12 इलेक्ट्रॉन जो है क्या है, अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन, क्या है, अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन। समझ में आया। अब यही है, अब इसका हम लोग Cl2 का मॉलिक्यूल का डायग्राम देख लेते हैं बनाने के लिए। अब यहाँ पे देखो डायग्राम शो हो रहा है, ठीक है। अब ये क्या है, देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे 7 इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे 7 इलेक्ट्रॉन्स, ये बॉन्डिंग बना लिया, ठीक है। तो बॉन्ड बनाया तो ये इसे इलेक्ट्रॉन आ गए, ठीक है। तो अगर आपको निकालना हो तो इसका फार्मूला ज्ञात करने के लिए एक ट्रिक है। ट्रिक क्या है, TbSNu। Tb का हम लोग देखेंगे टोटल इलेक्ट्रॉन, पहला हमारा क्या कहता है, टोटल इलेक्ट्रॉन। इसके लिए नंबर ऑफ एटम मल्टीप्लाई 8। तो आपको मालूम है क्लोरीन का कितना था, नंबर ऑफ एटम 2 था, मल्टीप्लाई 8 तो कितने हो गए, 16 इलेक्ट्रॉन, ठीक। फिर उसके बाद वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाई 2। तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन वैलेंस सेल में कितने थे, 7 × 2 तो कितने हो गए, 14 इलेक्ट्रॉन, ठीक, 14 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब शेयर्ड इलेक्ट्रॉन के लिए आपको क्या करना होगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन अपॉन 2, वैलेंस इलेक्ट्रॉन शेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए क्या है, टोटल इलेक्ट्रॉन माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन। आपको मालूम है टोटल इलेक्ट्रॉन माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 16 में से 14 घटाओगे कितना बचेगा जी, 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। 2 इलेक्ट्रॉन हो गए शेयर्ड इलेक्ट्रॉन में। अब फिर नंबर ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद आप लोग को निकालना है नंबर ऑफ बांड। क्या निकालना है, नंबर ऑफ बांड निकालने के लिए क्या फार्मूला है, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन बटे 2। अब शेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है, 2, 2 बटे 2, 2 1 कम 2, तो बांड कितना बनेगा, 1। बांड कितना बनेगा आपका, 1 बनेगा। फिर उसके बाद अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या है, अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आपको यहाँ पे फार्मूला खुद दिखाई दे रहा है। अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन के लिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस शेयर्ड इलेक्ट्रॉन। आपको मालूम वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना था, 14 माइनस 2, तो अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, 12,
ठीक है, यही है आपका वैलेंसी यानी वैलेंस सेल निकालने का तरीका। अगर आप लोग को दिया जाए तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कितना आया है, किसका क्या आया है। ठीक है, मैं दूंगा किसका, O2 का। किसका दूंगा, O2 का। O2 का कमेंट में बताइएगा कि O2 का टोटल इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ बॉन्ड, नंबर ऑफ बॉन्ड, ठीक है, नंबर ऑफ बॉन्ड और अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं कमेंट में बताइएगा, कमेंट में बताइएगा ज़रूर। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा और शेयर करना ना भूलिएगा ताकि दूसरे का भी हेल्प हो सके।